हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लॉगरिथम या लॉग कंसेप्ट को जो है समझेंगे, क्योंकि लॉग के न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आते हैं और केमिकल काइनेटिक्स में भी आते हैं। तो दोनों में ही लॉग का जो है वेरी इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कुछ कंसेप्ट जो है लॉग के हम क्लियर करेंगे। डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन आपके जो मेन टॉपिक हैं लॉग से रिलेटेड, जो आपके न्यूमेरिकल्स में आएंगे, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले समझ लें लॉग के। कि अगर लॉग के अंदर दो वैल्यूज का इनटू हो रहा है तो वो दो वैल्यूज आपस में जुड़ जाती हैं। पहली चीज, अगर लॉग के ही अंदर उन दो वैल्यूज का डिवाइड हो रहा है तो वो दो वैल्यूज आपस में घट जाती हैं। जैसे अगर हम देखें कि log 6 इंटू 5 का 30 दे रखा है, तो आप उसे तोड़ सकते हो 6 इंटू 5 और उसे log 6 प्लस log 5 में लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर वैल्यूज पे पावर दे रखी है, यानी कि m पे पावर n, तो वो पावर आगे आ जाती है n log n। ये तीन फॉर्मूले हैं। एक और चीज आती है कि इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग या नेचुरल लॉग, ठीक है ना, ln(x) मान लीजिए, ये नेचुरल लॉग है। और इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से इनटू करना पड़ता है। नेचुरल लॉग और इस लॉग में अंतर क्या है कि नेचुरल लॉग में जो लॉग का बेस होता है वो होता है e, और जो हमारे पास में नॉर्मल लॉग है उसका बेस होता है 10। तो बेस e को बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 का इनटू करना पड़ता है। तो ये मेनली हमारे पास में जो है 3-4 फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉग क्या होता है और नॉर्मल लॉग क्या होता है। या नेचुरल लॉग या लॉग, ये से बोलते हैं लॉग बेस e, इसे बोलते हैं लॉग बेस 10। और लॉग टेबल में जो भी वैल्यू दे रखी है वो लॉग बेस 10 की दे रखी है, ठीक है ना। तो पहले तो आप फॉर्मूले इन्हें नोट करो। अब आते हैं उसके बाद कुछ लॉग की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि लॉग टेबल की जो है हमें रिक्वायरमेंट कम महसूस हो, ठीक है। जैसे log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की वैल्यू 0.6990, log 7 की वैल्यू 0.8450। आपको वैल्यू कुछ याद भी होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे log 0 है तो वो 0 होता है, log 1 है वो भी 0 होता है, अगर log 10 है तो वो 1 होगा, अगर log 100 है तो वो 2 होगा, log 1000 है तो वो 3 होगा, इस तरह से। अब जैसे हमें ये वैल्यू थोड़ी आप याद है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको दे दी जाए log 16, ठीक है ना, अगर आपको दे दिया है कि log 16 की वैल्यू निकालिए तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो log 2 की पावर 4, और हमें पता है अगर पावर log पे होती है तो वो आगे आ जाती है, वो जाता 4 log 2। क्लियर है कि नहीं। अब इसमें आप जो है log 2 की वैल्यू का इनटू कर दीजिए 0.3010, तो ये आपका हो जाएगा 401.2। तो इस तरह से कुछ वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे log 16 हो गया। अब जैसे और देखते हैं इसी बेस पे, अगर आ जाए आपके पास में log 30, है कि नहीं,
तो log 30 को आप इस तरह से लिख सकते हो log 3 इंटू 10। अब log के अंदर जो वैल्यू इंटू में है वो बाहर प्लस में हो जाते हैं, log 3 प्लस log 10। log 3 की वैल्यू हमने आपको लिखा रखी है और log 1 की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगी 1.477 इस तरह से। ठीक है कि नहीं? तो अच्छा, कुछ बड़ी वैल्यूज देखते हैं। जैसे आपका आ जाए log में 125, ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो 5 की पावर 3 आपका आगे आ जाएगा 3 log 5। अब 3 log 5 में log 5 की वैल्यू आपको पता है 6990, इसका आप इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 3 9 27, 3 9 27 और 2 29, 3 6 18 और 2 20, 4 के बाद पॉइंट। इस तरह से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिजिट इस तरह से दे रखी है कि उसकी न तो हमें लॉग की वैल्यू पता है और वो हमें सॉल्व करनी है, जैसे एक आपको दे रखा है log 26, दूसरी वैल्यू आपको दे रखी है log 264 और तीसरी वैल्यू दे रखी है आपको log में 2645 इस तरह से। अब मैं ऐसे तोड़ तो सकता हूँ 26 को 13 इंटू 2, लेकिन 13 की लॉग की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, 2 की पता है। तो यहाँ पर आपको लॉग टेबल का यूज करना पड़ता है। लॉग टेबल आपकी बुक के लास्ट में जो है दे रखी होती है, केमिस्ट्री की लास्ट में जो है लॉग टेबल आपको दी जाती है। या फिर न्यूमेरिकल्स में, अगर बोर्ड के न्यूमेरिकल्स हैं तो वहाँ लॉग टेबल की वैल्यू दे देते हैं पहले से, लेकिन अगर नॉर्मल आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां आपको लॉग टेबल यूज करना आना चाहिए। तो लॉग टेबल में, क्योंकि यहाँ log 26 की वैल्यू देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लॉग टेबल में अपने लास्ट वाले पेज पे जाओगे और वहां लॉग टेबल में आप देखोगे 26, लॉग टेबल में 26 देखोगे। अब देखो, अगर आपको दिख रहा होगा, अगर दिखा रहा हूं मैं, देखें जरा 26 पे दे रखा है 4150, दिख रहा है? तो लॉग में ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4150, ठीक है, 26 में। लेकिन यहां पे जो है डिजिट कितनी दे रखी है? 2 डिजिट दे रखे हैं। जब आप लॉग की वैल्यू निकाल लो, जैसे 4150 है, ये तो आपके log 26 की वैल्यू आई है, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा दें लॉग टेबल में। यहाँ पे जैसे वैल्यू निकाल दी उसके बाद पॉइंट लगा दें। पॉइंट लगाने के बाद में जो 26 दे रखा है, इसमें 2 डिजिट है, 2 और 6, तो जितनी डिजिट है उसमें से एक कम कर दें। जैसे दो डिजिट है तो एक कम कर दो, कितना हो जाएगा? 1, वो 1 आप यहाँ लिख दीजिए। तो ये log 26 की वैल्यू है, ठीक है ना। अब log 26 की आपने देख ली। अब यहाँ पे log 26 और 4 और दे रखा है, तो फिर आप log टेबल में 26 की आपको पता है कि 4150 है, लेकिन ये 26 में 0 की वैल्यू है। आप 26 में log टेबल में 4 नंबर पर जाओगे। देखो अभी दिखाता हूं आपको। देखो log टेबल में दिख रहा होगा शायद आपको, लॉग टेबल में ये 10 दे रखा है, 10 के 0 की वैल्यू है ये 10 की 1 की वैल्यू है, ये 10 के 2 की वैल्यू है। ऐसे ही आपको 26 में देखना है। तो आप देखोगे ये हमारे पास में 26 है, दिख रहा है? ये 26 में 0 की वैल्यू, ये 1 की वैल्यू, ये 2 की वैल्यू, और आगे सरकाएंगे तो 26 में 0 1 2 3 4, क्योंकि हमें चाहिए 26 में 4 की वैल्यू। तो 26 में 0 1
2 0 1 2 3 4। देखो 4 की वैल्यू ये दे रखी है आपकी 4 2 1 6, यानी कि अगर ऊपर जाओगे आप इसी में 4 2 1 6 में, तो आप देखोगे कि ये 4 डिजिट के लिए दे रखी है, यानी कि 26 में 4 के लिए। तो 26 में 4 के लिए जो वैल्यू दे रखी थी वो आपकी दे रखी है 26 में 4 के लिए 4216। ठीक, अब यहाँ डिजिट कितनी है पॉइंट लगा लीजिए पहले। तो यहाँ डिजिट कितनी है, 3 डिजिट है, और 3 में से एक कम कर लो तो 2, तो ये आप 264 की लॉग की वैल्यू हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 डिजिट दे रखी है, तो यहाँ पे हम 26 में 4 की वैल्यू देखेंगे तो वो तो यही मिलेगी 4216। ठीक है। अब ये लास्ट वाला 5 है, वो टेबल के लास्ट से देखना पड़ता है। जैसे ये हम देखेंगे यहाँ लॉग टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद में ये फिर से चालू हो गए हैं और मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, है कि नहीं। तो 26 में 4 की वैल्यू तो आप वो दे ही रखी है 4216। 5 की वैल्यू 26 में पीछे वाली डिजिट से निकालते हैं। ठीक है ना। तो आप पहले जैसे जाओगे 26 में, तो 26 है ये मेरे पास में, अगर दिख रहा है आप लोगों को, तो ये मेरे पास में 26 है। ये 0 की वैल्यू 1, ये 26 में 0 1 2 3 4 5, और अगर इसे छोटा कर लें तो 26 में मेरे को 5 की देखनी है, और 26 में 5 के नीचे जो है काफ़ी लंबी चौड़ी वैल्यू दे रखी है। एक बार और देख लूँ मैं ज़रा। तो 26 में जो है, कहाँ है ये रहा 26 ये वाली लाइन, और इसमें से 5 की वैल्यू अगर यहाँ से जाता हूँ तो वो हमारे पास में है 8। 26 में 26 में यहाँ 5 पे जाते हैं तो वो आपको मिलेगी 8 वैल्यू। ठीक है ना। तो इस तरह से जो यहाँ से 26 में 4 की वैल्यू ये थी, और लास्ट से 5 देखोगे तो वो है 8, उसे आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और 8 14, ये हो जाएगा 2, ये 2, ये 4, तो आप लिखोगे 4224 पॉइंट, कितने डिजिट के बाद में नंबर है 4, 4 में से कम कर देंगे तो 3। तो इस तरह से आपकी लॉग की वैल्यू निकलती है। ठीक है ना। अगर 26 है तो 26 के आगे 0 देख लो, सीधे नंबर लिखो पॉइंट लगा के, जितने डिजिट है उसके बाद आप लिख सकते हो। जैसे अगर दे रखा है आपको 264, तो 26 के आगे की 4 वाली वैल्यू लिखेंगे, और उसके बाद पॉइंट लगा के डिजिट देखो, डिजिट में से एक कम करो और वो लिख दो। सेम यही अगर 4 वैल्यू है तो 26 के आगे 4 देखेंगे, वो ये वैल्यू है, और मीन डिफरेंस में 5 देखेंगे, जो डिजिट आ रही होगी उसे आप जोड़ दोगे, तो 4224 आएगा, उसे लिखते हैं, डिजिट काउंट करें, एक कम करें और आपकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, कुछ ऐसे भी आ सकती है वैल्यू, जैसे ऐसे तो मैं मिटा दे रहा हूं, जैसे log 0.0016, इस तरह से वैल्यू आ सकती है निकालने के लिए। log की वैल्यू निकालें तो आप लिखोगे इसे log 16 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, फिर इसे तोड़ दें, एक तो हो जाएगा log 16, एक हो जाएगा log 10 की पावर -4, इसे आप लिख सकते हो log 2 की पावर 4, इसे लिख सकते हो माइनस के 4 आगे log 10, तो ये हो जाएंगे 4 log 2 और माइनस के 4 इंटू 1, और log 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 0.3010,
इंटू करेंगे तो 12 0 40 और 4 के बाद पॉइंट 1 पॉइंट और माइनस के 4, तो आप इसे घटा दोगे 1.2040 में से 4.0000 माइनस करें 0, 10 में से 4 गए तो 6, 9 7 3 में से 1 गए तो 2, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 2.7960। इस तरह से आप जो है लॉग में लंबी से लंबी डिजिट के 4 डिजिट तक देखते हैं केवल, और आगे देखते नहीं हैं, और अगर पॉइंट में तो इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ वैल्यू ऐसे भी दे रखी होती हैं, जैसे ये दे दिया जाए लॉग 225 या 2.25 इंटू 10 की पावर 4, इस तरह से। तो जो भी पॉइंट दे रखा है उसे पहले खत्म करो, जैसे आप लिखोगे 225 इंटू 10 की पावर 2। जो भी अगर लॉग के अंदर पॉइंट दे रखा है तो उस पॉइंट को खत्म करें, पावर चढ़ा दें 10 पे। उसके बाद में जब इतना हो जाए, अब इसे तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा लॉग 225, ये हो जाएगा लॉग 10 की पावर, इसे देख सकते हो आप लॉग 15 का स्क्वायर, इसे देख सकते हो 2 log 10। अब 15 का स्क्वायर यानी कि 2 log 15, log 15 को लिख सकते हैं 5 प्लस log 3, और ये आपका 2 log 10 में 10 का 1, इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 log 5 वैल्यू 0.6990 और 0.4771 प्लस के 2, इसे आप दोनों को जोड़ोगे तो मार्कर ले लें जरा, ये हो जाएगा 1, 7 और 9 16, 7 9 16 17, 4 6 10 और 1 11 और ये भी 1 प्लस के 2 का इंटू करोगे आप तो ये हो जाएगा 2 2 17 और 1 14 और 1 15, 2 3 2 प्लस 2, सॉल्व करेंगे 4.352। तो इस तरह से आप लॉग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, नोट करें इसे जरा। अब आते हैं एंटी लॉग पर। अब जैसे ये मान लीजिए कि हमें दे रखा है log x इक्वल टू 2.12, इस तरह से। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आप पहले लिखोगे टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड, ठीक है ना। तो यहां लिखोगे एंटीलॉग लिखोगे तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा एंटीलॉग 2.12। एंटीलॉग में हम आगे की डिजिट नहीं देखते, एंटीलॉग में आप पीछे की डिजिट देखते हो। तो आप देखोगे 0.12 की वैल्यू, एंटीलॉग की भी जैसे लॉग की टेबल है वैसी एंटीलॉग की भी टेबल दी रखी होती है। देखो जरा एंटीलॉग की आपको टेबल दिखाता हूं, देखो ये आपकी एंटीलॉग की टेबल है। अगर दिख रही हो तो ये एंटीलॉग की टेबल है, और इसमें जो डिजिट चलती हैं वो चलती हैं 0.00, 0.01, 0.02, और हमें चाहिए 0.12 के आगे 0। तो 0.12 के आगे 0 देखोगे तो दे रखा है 13 18, 0.12 के आगे की वैल्यू दे रखी है 13 18। तो आप इसमें जो है 13 18 लिखोगे, यहां जो डिजिट दे रखी है जैसे 2 दे रखी है तो 2 में एक और जोड़ दो यानी कि 3, और आगे से काउंट करके 3 के बाद पॉइंट लगा दो। जितनी वैल्यू दे रखी है आगे से काउंट करके उतनी आप वैल्यू लगा दीजिए। अब जैसे ये तो नॉर्मल हो गया, एक और क्वेश्चन जैसे देख लें
ये दे दिया जाए log x इक्वल टू, और ये आपका हो जाए जैसे 26.52, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लिखोगे टेकिंग एंटी लॉग, तो x इक्वल टू एंटी लॉग 26.52, तो 0.52 की वैल्यू देखेंगे सबसे पहले तो, और 0.52 यानी कि 52 की वैल्यू आप देखोगे तो देखो 52 के आगे, क्योंकि 52 से आगे कोई नंबर नहीं दे रखा है, अगर देख रहा हो तो 52.52 के आगे 3311, तो आप इसमें जो है 3311, अब यहाँ है डिजिट की डेट 26, नंबर जो है 26, अब 26 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 27, तो भाई यहां से काउंट करके 27 के बाद पॉइंट लगाना, तो इतना तो लिख नहीं सकते, तो आपको केवल इतना करना है कि यहाँ पॉइंट लगा दें और जो भी वहां डिजिट दे रखे उसे 10 की पावर पर चढ़ा दें। तो इस तरह से आप जो है एंटी लॉग निकाल सकते हैं। अब अगर 521 आ जाए तो 0.52 के आगे 1 देख लो और उसे लिख दो, और उसके बाद में इंटू 10 की पावर, जो भी आगे की डिजिट दे रखी है, पॉइंट से आगे की जो डिजिट दे रखी है उसे 10 की पावर पे चढ़ा दें। तो इस तरह से आपके एंटी लॉग निकल जाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हो आप मुझसे। वैसे लॉग और एंटी लॉग में यही आपका आता है कि भाई हमें लॉग की वैल्यू कैसे निकालनी और एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालनी, तो आपको लॉग टेबल से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे के टॉपिक्स को, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स करा रहे थे, तो केमिकल काइनेटिक्स में भी जो है लॉग के क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नोट कर लें इसे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं, गुड बाय।